नमस्कार दोस्तों, मैथ्स एंड एजुकेशन में आपका स्वागत है। तो आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि जब रिजल्ट आ जाता है चंडीगढ़ बीएड एंट्रेंस का, तो उसके बाद आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है और आगे क्या क्या स्टेप आपको फॉलो करने हैं। तो सारी इंफॉर्मेशन डिटेल में आपको यहाँ पे मिलेगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, और जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आगे जो भी बीएड एंट्रेंस से रिलेटेड या फिर एडमिशन का रिगार्डिंग क्वेरी होगी आपको यहाँ पे वीडियोस मिल जाएंगे। तो बात करें रिजल्ट की, तो कल आपका रिजल्ट आ चुका है। जब आप रिजल्ट को ओपन करेंगे आपको साइट पे मिल जाएगा पंजाब यूनिवर्सिटी की puchd.ac.in पे आप जाएंगे। वहाँ पे रिजल्ट पे जाके ऊपर एंट्रांस का रिजल्ट का ऑप्शन होता है, वहाँ पे क्लिक करेंगे तो बीएड 2024 का रिजल्ट लिखा आ जाएगा। अब जैसे ही आप रिजल्ट पे क्लिक करेंगे आपका रिजल्ट शो होगा क्वालिफाइड या फिर नॉट क्वालिफाइड। तो क्वालिफाइड का मतलब है, जैसे प्रोस्पेक्टस में मैंने आपको बताया था कि अगर आपके मार्क्स 25 हैं तो वो क्वालिफाइड शो करता है। 25 से 25 या 25 से ऊपर है तो आपका वो क्वालिफाइड शो करेगा जनरल के लिए। और एसटी एससी के लिए अगर आपके मार्क्स 20 हैं या 20 से ज़्यादा है तो आपको क्वालिफाइड शो करेगा। दैट मीन जो मिनिमम बैरियर था वो 25% था जनरल के लिए और 20% था आपका एसटी एससी के लिए। तो जिनके वो मार्क्स आए हैं वो काउंसलिंग के लिए क्वालिफाइड कर चुके हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको सीट मिल चुकी है या फिर आपकी एडमिशन हो जाएगी, जस्ट आप काउंसलिंग के लिए क्वालिफाइड कर चुके हो। तो जो जो क्वालिफाइड करते हैं उसके बाद क्या होता है, उनकी मेरिट बनती है कट ऑफ वाइज। तो मान लीजिए किसी के 100 में से 85 मार्क्स हैं तो वो फर्स्ट रैंक पे आएगा, और किसी के 84 मार्क्स है तो इस तरीके से हमारी जो है मेरिट लिस्ट बनेगी, जो कि आपकी 6 अगस्त को आ जाएगी। उसमें आपको सबको अपनी अपनी मेरिट जो है दिख जाएगी। तो उससे भी आपको आइडिया लग जाता है कि आपके एडमिशन जो है होने की चांस है कि नहीं है। हम बात करते हैं कितने मार्क्स पे जो है श्योरिटी है कि एडमिशन हो जाती है। तो मिनिमम मान के चलते हैं कि 60% अगर आपके मार्क्स आते हैं तो श्योरिटी रहती है कि आपको सीट मिल जाए। लेकिन अगर आपके 70 से ऊपर है तो आपको फर्स्ट काउंसलिंग में मिलने के चांस रहते हैं। 70-75 तक हैं अगर आपके, तो फर्स्ट काउंसलिंग में चांस है कि आपको मिल जाए। लेकिन अगर आपके 60 हैं और 60-70 के बीच में तो चांस रहता है कि आपको सेकंड काउंसलिंग या फिर थर्ड काउंसलिंग में मौका मिले। तो अब प्रोसेस होगा क्या, अब 6 तारीख को मेरिट लिस्ट आएगी। देन जो है चंडीगढ़ बीएड के एंट्रांस की जो साइट है वहाँ पे फिर उसके बाद काउंसलिंग का शेड्यूल आ जाएगा कि कितने से कितने जो मार्क्स के स्टूडेंट्स हैं उनको आना है पहली काउंसलिंग में, और कितने से कितने स्टूडेंट्स के मार्क्स को आना है सेकंड काउंसलिंग में। 2 काउंसलिंग पहले जो है फिक्स होती हैं। इस 2 काउंसलिंग के बाद जो है अगर सीटें खाली रह जाती हैं लास्ट में तीसरी काउंसलिंग भी होती है। उसमें जस्ट जो है 2 या 3 आपको सीटें देखने को मिलती है थर्ड काउंसलिंग में। मैक्सिमम जो सीट्स है पहली काउंसलिंग में फिल हो जाती है। उसके बाद जो देव समाज कॉलेज है, कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं, सबको गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन चाहिए। तो अगर किसी को देव समाज में पहली काउंसलिंग में एडमिशन उन्होंने ले ली है और अगर गवर्नमेंट कॉलेज की सीट किसने छोड़ दी तो क्या देव समाज वाले भी वहाँ पे दोबारा से क्वालिफाई कर जाते हैं लेने के लिए, तो वो सीट देव समाज की फिर खाली हो जाती है। तो वहाँ पे फिर दोबारा से सेकंड काउंसलिंग होती है। तो इस तरीके से सारा प्रोसेस ये चलता है। और आपकी जो काउंसलिंग होगी वो पंजाब यूनिवर्सिटी कैंपस में ही होती है। और जैसे ही काउंसलिंग होगी वहाँ पे काउंसलिंग के टाइम पे आपको नंबर ऑफ सीट्स नजर आती हैं। फिर भी मैं आपको आइडिया दे देता हूँ कि नंबर ऑफ सीट्स आपको दिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट कॉलेज है तो वहाँ पे मैथ और साइंस की आपको मिनिमम 12 या 15 सीट्स देखने को मिलेंगी इसके बीच में। तो अब फिल कैसे होती हैं सीट्स, मान लीजिए टॉप 10 जो मेरिट लिस्ट में है 1 से लेके 15 तक स्टूडेंट है टॉप रैंक वाले। अगर इस टॉप रैंक में से 5 स्टूडेंट का कॉम्बिनेशन मैथ और साइंस बन रहा है तो उन्होंने वो सीट ले ली मान लीजिए, तो 5 सीटें आपकी मैथ की वहीं खत्म हो जाएंगी। फिर आगे बचेंगी तो वो फिल होंगी। मान लीजिए 1 से लेके 25 रैंक तक 15 बच्चे हैं जिनके पास मैथ और साइंस है, अगर उन्होंने सीट ले ली तो 1 से लेके 25 रैंक तक ही आपकी मैथ और साइंस की सीट जो है गवर्नमेंट कॉलेज की खत्म हो जाएगी। फिर जो बच्चे जितने भी आगे होंगे उनको अगले सेकंड काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा। और ऐसा होता भी है क्योंकि मैथ और साइंस की डिमांड सबसे ज़्यादा है, तो वो सीटें बहुत जल्दी खत्म हो जाती हैं। पिछली बार जब मैंने 2019 की अगर मैं बात करूँ तो हमने जब काउंसलिंग देखी थी तो मेरा रैंक 49 या 50 था आई गेस।
तो मेरे को भी सेकंड काउंसलिंग में सीधा बुलाया गया था। फर्स्ट काउंसलिंग में 35 रैंक तक के या 30 रैंक तक के बच्चे में ही मैथ की सीटें खाली हो गई थी, तो हमें फिर सेकंड रैंक में बुलाया गया, सेकंड काउंसलिंग में बुलाया गया। तो इस तरीके से ये काउंसलिंग का शेड्यूल होता है। अगर आपके पास तो रैंकिंग का बहुत बड़ा यहाँ पे जो है इफेक्ट है। अगर रैंकिंग आपकी अच्छी है तो उसमें आपको फायदा होता है कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए। देन नहीं तो फिर गर्ल्स के लिए ऑप्शन 2 है, बॉयज के लिए तो एक ही ऑप्शन है, गर्ल्स के लिए 2 ऑप्शन है। गवर्नमेंट कॉलेज में नहीं मिली तो देव समाज में आपको मिल जाएगी। तो ये रैंकिंग का आपको मैंने बताया। ऐसे ही जैसे मैथ साइंस की 12-15 सीटें, ऐसे एसएसटी की 12-15 होंगी, ऐसे आपके पंजाबी जो भी कॉम्बिनेशन आपके बनते हैं 10-12 सीटें होती हैं। और उसमें अच्छा 10-12 सीटों के अंदर भी फिर जनरल की सीटें अलग होती हैं और ओबीसी की अलग होती हैं। तो मैं भी जनरल की आपको मिल जाएंगी 7, 8, 9 या ऐसे एक एक करके एसटी एससी की ऐसे ऐसे आपको देखने को मिलेगी। तो ये है पूरा डाटा। कहने की बात ये है ओवरऑल कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि जरूरी नहीं है कि जिसका रैंक 50 है या 40 रैंक आ गया टॉप तो उसको एडमिशन मिल ही जाए। कई बार सीटें पहले खाली हो जाती हैं तो सेकंड काउंसलिंग में बुलाया जाता है। या किसी का रैंक दूर है तो उसको जो है वहां पे एडमिशन नहीं मिलेगी। मे भी जो है पहले जो बच्चे रैंकिंग में है उनका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन कुछ और हो और आपका कुछ और हो, तो आपको भी जाके आगे सीट मिल सकती है। सारा जो यहाँ पे जो ये खेल है ये सारा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का ही है। जिसकी सीट पहले खत्म होगी उसकी काउंसलिंग वहीं पे खत्म हो जाएगी। और जो दूसरी काउंसलिंग होती है मिनिमम 15 डेज के बाद ही वो करवाते हैं। तो इस तरीके से आपके काउंसलिंग का प्रोसेस होता है। सीट्स की आई गेस उन्होंने आपको दिया हुआ है पीडीएफ में जो प्रोस्पेक्टस है कि सीट्स की जो भी सीट मैट्रिक्स होती है आपको शो करेंगे। तो आप अपनी लॉगिन आईडी में चेक करना, उन्होंने बोला है अगर आपको शो होती है तो वहीं से मेरिट के हिसाब से आपको आइडिया लग जाएगा कि आपको जो है एडमिशन मिलने वाली है कि नहीं मिलने वाली है। तो आई होप आपको सारा प्रोसेस ही समझ में आया होगा। जब आपको वहां पे एडमिशन मिल जाएगी, आपसे पहले तो 4000 रुपीज डिपॉजिट करवाते थे कि सीट आपकी कंफर्म हो गई है, जो कि नॉन रिफंडेबल अमाउंट होता है। तो अगर आप वो 4000 रुपीज जमा करा देंगे तो आपकी सीट कंफर्म हो जाएगी। और फिर वहां से आपको वो रिस्पेक्टिव कॉलेज में भेज देते हैं कि जाइए वहां पे अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह दीजिए और जो भी आगे का काम होता है फिर वो करते हैं रिस्पेक्टिव कॉलेज में जाके। उसी दिन आपको भेजा जाता है, क्योंकि देव समाज भी पास में ही पंजाब यूनिवर्सिटी से और जो गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ एजुकेशन है वो भी पास में ही है। तो उसी दिन आपको भेज देते हैं। 24 घंटे के अंदर आपका ओटीपी वगैरह आके जो पेंडिंग फीस होती है वो आई गेस 24 घंटे के अंदर पूरी करनी होती है। तो उस तरीके से आप उसको जमा करवा सकते हैं। तो अब मैंने आपको कट ऑफ का बता दिया। कट ऑफ मतलब मेरे हिसाब से तो इतनी होती है कि 70 वालों को मिल जानी चाहिए, 70 75। बाकी 60 वालों तक तो भी मिल जाती है, लेकिन कई बार सेकंड काउंसलिंग में जाना पड़ सकता है। तो ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के बारे में है। और जिसका यहाँ पे क्लियर हुआ है नीचे कमेंट जरूर करें कि किस किस के 60 से ऊपर मार्क्स है या 50 से ऊपर मार्क्स है। उनके भी चांस बने हुए हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ कि सारी जो गेम है ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की है। सभी स्टूडेंट जाके जिनके भी क्वालिफाई हैं वो ट्राई करें अपना काउंसलिंग देखने के लिए। हाँ, जैसे गवर्नमेंट कॉलेज है, गवर्नमेंट कॉलेज के लिए जिनके 40 या 40 से नीचे मार्क्स हैं, मुझे थोड़ा सा कम चांस लगता है उनका कि गवर्नमेंट कॉलेज में उनको मिल जाए। बिकॉज आपको पता है कि गवर्नमेंट कॉलेज के लिए तो सारी जो है लड़ाई है, 100 सीटें हैं और उनमें भी 100 सीट्स में भी जो है डिवीजन है। तो जो टफ कंपटीशन होता है। तो आई होप आप सभी काउंसलिंग देखेंगे। और जिसको कॉलेज में एडमिशन मिले गवर्नमेंट कॉलेज में आदेश समाज में, नीचे मुझे जरूर डीएम करके इंस्टाग्राम पे बताएं। तो मैं आप जो प्रोफाइल है वो शेयर करूंगा वहाँ पे और औरों को भी पता लगे कि आपने जो मेहनत की है और उसके बाद आपको सीट मिली है। तो थैंक यू सो मच। आगे कोई डाउट है तो नीचे कमेंट कर दें, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। या फिर और भी कोई क्वेरी है तो इंस्टाग्राम पे डीएम कर दें ताकि सारी चीजें आपको मैं क्लियर कर दूं। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर।